फाइनली दोस्तों बस मैं आ गई हूँ। बस अभी मैं आ रही हूँ तो मैंने इंडक्शन चेक करके देखिए कौन खुला है। चलिए बस चल रही दूध गर्म करने और बनाने चाय। और इस बार मैं आई हूँ तो दीपावली की कुछ डीप क्लीनिंग करके जाऊँगी। चाहे किचन है, चाहे अलमारी हो, चाहे कमरा हो, और अच्छे से साफ़ करके जाऊँगी। जैसे कि अब दीपावली में तो हम बार बार यहाँ आ नहीं पाएंगे तो सफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए फिलहाल ये सब ढका हुआ है, देखिए कितना गंदा हो गया। देखिए चलिए उठा देती हूँ, सब साफ़ करती हूँ, पोंछ के दूध गर्म करती हूँ, चाय बनाती हूँ। पोछा 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 ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों जब इस घर में आती हूँ ना तो इतना सुकून मिलता है। हर वो चीज़ छूती हूँ जिससे मैंने अपने हाथों से ख़रीदा, सजाया, संवारा। तो बस चाहे कुछ ही पल के लिए आती हूँ, बट इतना अच्छा लगता है पूछो मत। मतलब दिल खुश हो जाए, हर एक चीज़ को पकड़ने, रखने, सजाने में मतलब मन लगता है। तो चलिए जो कुछ लेकर आई थी राशन पता ही सब वहाँ से झूसी से, तो फिर फ़िलहाल जय दिन हम लोग 3 दिन यहाँ रहेंगे तो सब कर देंगे। और जो मैंने आपसे बताया था ना कि एक ऐसी दुर्घटना घट गई है कि मैं आपसे बता नहीं सकती। बस एक झलक आपको अपने इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी, देखते हैं दिखा पाती हूँ कि नहीं। और ये देखिए फ़िलहाल मैंने 2 बेडशीट लेकर आई थी, तो इसको जो है मुझे अच्छी, और मैंने अपने घर से वहाँ से 150-150 में ली थी। बहुत अच्छी बेडशीट है और इसको मैं कुछ और सोची हूँ बनाने के लिए। चलिए तो मैं जो बता रही थी आपसे कि मेरे हमारे इसी मोहल्ले से 4 बच्चे दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे थे और उसी में उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। और समझ लिए एक बच्चा तो मतलब उसका बर्थडे था जिस दिन, क्या बताऊँ। बस कहानी ऐसी है कि मतलब बस सुनो तो सोचेगा ये कहानी है, लेकिन कहानी नहीं, ये हकीकत है। वो दोनों बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे गए थे लेकिन एक बच्चा उसी में उतर गया था। और सब वही 15 साल, 16 साल, 17 साल के। समझ लीजिए कि ऐसी उनकी मौत हुई कि पूरा हमारा तेलियागंज हिल गया। नादानी में समझ लीजिए, एक्साइटमेंट में समझ लीजिए। और ये देखिए कप में जो है, इस कप में आज चाय पीऊँगी इस बार दूसरी बार। पहले जब मैं आई थी तो दूसरे कप में पी थी, और इस बार तो बात वही हो रही थी कि 4 बच्चे एक साथ चले गए इस दुनिया को छोड़कर। इतनी एक्साइटमेंट में गए, और उधर कहते हैं हमारे उधर कटरे में रावण की बारात निकल रही थी, उसी को देखने जा रहे थे। 10:30 बजे 10 मिनट में उनका एक्सीडेंट हुआ। 3 बच्चे तुरंत ख़त्म हो गए। एक बच्चा जो है कुछ पल जिया, हॉस्पिटल गया और उसके बाद ख़त्म हो गया। तो चलिए आपसे बात करते करते हमारी चाय भी बन गई, क्योंकि इस घर की हमारी शाम की ये पहली चाय है। तो हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं चाय का। तो चलिए हम लोग चाय पी लेते। दुःख तो बहुत हुआ इस खबर को सुनकर, पर क्या कर सकते हैं, बस दुःख ही मना सकते हैं। और बस टेंशन में इतनी थी मैं, तो वही सब हम हस्बैंड उसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसे हो गया। और ये हमारी चाय, और आप हमारे साथ, मैं बढ़िया वाली चाय। तो बस वही हस्बैंड करे क्या करें, माँ बाप की भी गलतियाँ होती। माँ बाप भी अगर थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दे तो शायद ऐसा ना होता। तो बच्चे एक्साइटमेंट में गए और उसके बाद घूमे फिरे और उसके बाद चल दिए। इधर मेरे हस्बैंड का इस समय मैं घर से खाना वाना सब लेकर आई थी, तो वही खाना है। तो बस अब गरम करके उनको दे दूँगी बस। और फिर उसके बाद अभी हम लोग बाहर भी जाएंगे, बाहर के टहलने जाऊंगी। तो इधर खाना पीना कार्यक्रम कर लिया, ये शाम का समय था। कुछ नहीं, बस चाय पी, उसके बाद हम लोग ने बातें की थोड़ी देर। मैं चली गई थी उधर, और ये क्या है, मैं लेकर आई थी सब्ज़ी केले की, तो उसी को हस्बैंड को गरम करके दूँगी। और रेखा ने बनाया था तो उसने भी पूछ लिया था, तो सब मिलाकर हम लोग खाना खाएँगे। चलिए खाना वाना हो जाने के बाद मैं आराम से थोड़ा-सा विराजमान हूँ, और बस एकदम थक चुकी हूँ। मन बिल्कुल आसान था इस बात को सुनकर, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। छोटे-छोटे बच्चे और ऐसी मौत। चलिए इसके बाद हम चले निकल गए टहलने के लिए। तो ये हमारा घर, तो बस हम लोग
मैं और रेखा टहल रही थी और इसी विषय पे हम बात कर रहे थे, कैसे हुआ क्या हुआ सब बता रही थी वो, कि मेरी आंखों के सामने ही वो बच्चे गए और मेरी आंखों के सामने वो बच्चे कि इधर ये भाई लाल आ गए हैं, देख लीजिए मुझे छेड़ रहे हैं और इनका काम यही दीवार है मेरे। चलिए हंसी मजाक के साथ साथ टाइम बीत रहा है, लेकिन दुख तो इसी बात का था कि वो 4 बच्चे चले गए। बहुत दुख हुआ। मैं थोड़ा सा अभी आपको बीच में क्लिप दिखा दूँगी। चलिए टहल उल के मैं आ चुकी हूँ। चलिए मैं टहल के आ चुकी हूँ और बस दूध जो है इस समय बज चुका है 12 और दूध रखा था, दूध को बॉयल कर देती हूँ, नहीं तो यहाँ पर ये दूध फट जाएगा। पिछले बार मेरा समझ लीजिए 1 लीटर दूध ऐसे ही फट गया रखने और एकदम थक चुकी हूँ। चलिए मैं सोती हूँ, अब मैं मिलूँगी आपसे सुबह। बस ये दूध गर्म करके रख के थोड़ा सा दूध पी के बस चल रही हूँ, मिलती हूँ आपसे। चलिए गुड नाइट। तो हो चुकी है सुबह और ये हमारा इस घर का फर्स्ट सुबह मॉर्निंग नाश्ता। चलिए तो हम लोग की चल रही है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच। उसके बाद जो है मैं खा पी के जब हस्बैंड चले गए तो मैंने अपना सारा शादी का एल्बम निकाला और उसको देखने लगी। सच बताऊँ तो जैसे ही ये एल्बम और ये फ़ोटोज़ खोली लगता है जैसे मैं उस समय पहुँच गई हूँ जब मेरी शादी हो रही थी। देखिए मैं हूँ, इसको ध्यान से देखिए और ये मेरी विदाई का समय का है। बस ये यादों को मैं देख रही थी और मुझे सच बताऊँ तो वीडियो जब एडिटिंग कर रही थी तो मुझे मेरे आँखों में आँसू आ, मैं कितनी प्यारी छोटी-सी लग रही थी। ये मेरे हस्बैंड का तिलक का है, जब तिलक हो रहा था। और उसके बाद इतनी यादें थी, जब सब यादों को देखने लगी तो जैसे लगा उस समय पहुंच गई। ये मेरा अभी जब 3 साल का था उसका बर्थडे हो रहा था, 4 या साल का था, 4 या 5 साल का तब का। कुछ छोटी यादें, कुछ बड़ी यादें, कुछ ये मेरा जब पहले वाला किचन देख लीजिए, ये सब ऐसी यादें हैं। ये मेरा जब भैया मेरा पाँव पूज रहा था तब की फ़ोटो है। ये मेरी शादी के मंडप में बैठी हुई हूँ। सच बताऊँ तो इतना अच्छा लग रहा था और ये सब विदाई की फ़ोटो है जब मम्मी परछन उर्छन करती हैं, सब लोग रो रहे थे और ये मेरा जब मैं कार में बैठ के रो रही थी और ये मेरे हस्बैंड। ये देखिए मेरी सगाई का सीन है, मेरी बिट्टू देखिए इसमें मतलब 2 महीने की थी और ये मेरे जब रिसेप्शन के बाद जो है खाना वाना खाते हैं, सब ये छोटी-मोटी यादें थी। जैसे मैं एल्बम खोल रही थी सब यादें जैसे ताज़ी हो गई। और बेटे का बर्थडे है, मैं कैसे केक कटा रही हूँ, देख लीजिए सब मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे सब अब बड़े हो चुके हैं। ये मेरा दहेज दहेज जो शादी में दिया गया था मेरे पापा, ये मेरा मोंटू और मेरा वो यश सोनू और ये मेरा प्यारा अभी, कितना प्यारा छोटा ये रीपू, मैं और हस्बैंड ऐसे ही बैठे थे। ये मेरा प्यारा अभी, देख लीजिए। बस ये सब यादें हैं मेरी छोटी और कितनी प्यारी यादें, न जाने ये कितना संजो के मैं रखी हूँ इन सबको, मेरी बहन, सब बच्चे। बस समझ लीजिए कितनी जल्दी 1 से डेढ़ 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। फ़ोटो को देखते-देखते ये मेरी शादी की फ़ोटो यही भेजी गई थी। ये हम जब नैनीताल गए थे तब की फ़ोटो है, मैं और मेरे हस्बैंड। मैं तो ये मेरे मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब की फ़ोटो है। बस समझ लीजिए खुशी में मोटी भी हो गई थी काफ़ी उस समय। चलिए सारा पिटारा देख रही थी, फिर नीचे आ गई तो फ़ोटो देखते-देखते मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी और अच्छा भी लग रहा था ये फ़ोटो देख कर। और उसके बाद जो है क्या बताऊँ, बैठी थी तभी जो है दीदी आ गईं और तो मम्मी का फ़ोन आ गया तो मैं बातें करने लगी और देखो दीदी मेरी छोले भटूरे दे के गई थी, चाय में बैठे-बैठे खा गई मम्मी से बात करते-करते। चलिए चलो अभी सब एल्बम को नीचे रख देती हूँ और फिर आते ऊपर खाना बनाते, टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलिए तो दोस्तों मैं फिर रख के आ गई और ऊपर आज मैं आपको इतनी अच्छी केले की बहुत बढ़िया सब्ज़ी बना के बताऊँगी, इंस्टेंट तुरंत बनने वाली थी। उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको कच्चे केले लेना है, उसे अच्छे से वॉश करके और उसके छिलके को उतार कर और उसको पतले-पतली पीसों में काटना है। और उसके बाद आप प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक
सबको अच्छे से चॉपिंग कर लेंगे। देखिए इतनी पत्ती पत्ती पीस करके देखिए मैंने सब चॉप कर लिया है और मिर्च भी रख ली और ये सब ये। और सबसे पहले उसके बाद क्या करना है, चलिए पहले तो मैं दाल छौंक लेती। दाल मैंने अरहर की बना ली थी अच्छे से, तो इसमें मैंने प्याज लहसुन अदरक वही जितना भी सामान था सब इसमें डाल कर पहले अच्छी से तड़के वाली दाल बना लेती हूँ। और कहते नहीं, अगर दाल अच्छे से छौंक दो, सच बताओ तो आप दाल रोटी भी खाओ तो आपको कितना टेस्ट आएगा। तो बस मैं बढ़िया सोचा चलो यहाँ पे तो यहाँ पे अच्छा खाना बनाऊँ। और मैंने अपने गैस को थोड़ा सा रिपेयरिंग करके जला ही लिया। अभी एक बर्नल 2 बर्नल ठीक से जल नहीं रहे, लेकिन इसके लिए सर्विसिंग करानी है। चलिए तो इधर मेरे बढ़िया सी तड़के वाली दाल छौंक दी मैंने ये। और थोड़ा सा पतली बनाई, हस्बैंड को पतली दाल ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए इसके बाद देखिए अब मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ले लिया है। आप कोई भी ऑयल जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो इसमें मैंने केले को डाल दिया और इसको हल्के से फ्राई करना है, सेलो फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, डीप फ्राई नहीं करना है एकदम कि अच्छे से कर दी। बस इसको हल्के से ब्राउन करके लाइट ब्राउन करके निकाल देना है, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो केला एकदम जैसे क्रिस्पी हो जाएगा तो फिर सब्ज़ी में उसका टेस्ट नहीं आएगा। और हल्का सा बस इसको करके मैंने देखिए इधर निकाल लिया है। चलिए सारे फिर और भी केले जो थे मैंने करीब 6 केले थे, 6 के मैंने बनाए हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा सबको खिलाऊंगी, थोड़ा सा मैंने दीदी को भी खिलाऊंगी, थोड़ा सा रेखा को भी खिलाऊंगी। और इधर फ़िलहाल बस उसके बाद मैंने जितने आइटम थे सब डाल दी। मिर्च मैंने बड़ी बड़ी इसलिए काटी कि हस्बैंड खाते नहीं है तो वो निकाल देंगे। चलिए तो ये अच्छे से पहले ये हो जाए तो फिर इसमें मैं यही इधर देखिए दाल मेरी कितनी बढ़िया वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे फिर से केले की सब्ज़ी खाने का मन करने लगा। मैंने आया तो मैं ली हूँ, बनाऊँगी उसे फिर से। इस घर में तो बात पूछिए मत, कुछ भी बनाओ तो लगता है क्या बताऊँ, पूछने मतलब शब्द नहीं है मेरे। वो भी घर मेरा अपना ही है, लेकिन इस घर में बहुत सी यादें हैं मेरी। चलिए कोई नहीं, कुछ दिन बाद हम फिर आ जाएंगे यहाँ पर और फिर से आपको नई नई रेसिपी, नए ब्लॉग, नए बढ़िया सब कुछ नया मिलने लगेगा। और थोड़ा सा एडिटिंग पे और ध्यान दूँगी और बेटर बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है वीडियो देख लेते हैं, लाइक कोई नहीं करता। मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा भी मेरा वीडियो देखें, लाइक। उधर देखिए कितने बढ़िया से हो गए हैं, इधर हल्के हल्के मतलब देखिए। फिर इसके बाद में हम केले इसमें डाल देंगे और बस देखिए अब बस हल्के हाथों से इसको बस करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं करेंगे और ज़्यादा पकाएंगे भी नहीं, हल्का सा बस पका कर इसको बंद कर। और इतनी टेस्टी वाली सब्ज़ी बनती है कुछ कहने। इधर मैंने फिर चावल भी चढ़ा दिया है, इधर मेरी सब्ज़ी केले की डन हो गई, इधर मेरी दाल बन गई। चलिए देखिए, और सब कहते नहीं है कि अगर पूरा खाना बने तो खाने का मन भी करता है। और यहीं जब मैं आती हूँ तो इतने अच्छे भी, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तब सब्ज़ी मैं दीदी को देने जा रही हूँ और उसके बाद रेखा को भी दे दिया। और थोड़ी सी चाय मैं बना रही तो दूध को फिर से एक बार बॉयल कर लेती, नहीं तो दूध जो है फट जाएगा। अभी गर्मी चल रही है तो हम लोग काफ़ी दिन तक उस चर्चा पे थे, जो बच्चे लोग ख़त्म हो गए उस दिन हम लोग के घर में काफ़ी, मैं तो समझ ली 3 दिन शौक में थी, क्योंकि मैं तो झूसी में थी जब मैंने सुना था मेरा बहुत आने का मन था। अब बता रही थी कि इतनी भीड़ की जैसे मतलब क्या बताऊँ, इतनी भीड़, 4 बच्चों की मौत एक साथ हो जाना बहुत दिल दे देना। और इसी तरह की सेम घटना हमारे घर सन 2009 में हुई थी। 3 बच्चे एक साथ ही हमारे मोहल्ले के, लेकिन उन लोग बड़े थे, उनकी डेथ हो गई थी। और फिर मैंने जब नीचे आई तो रेखा भी देखने लगी फ़ोटो, ये मेरी सगाई की बात की फ़ोटो, मेरा अभी। तो बस हम लोग फिर कुछ फ़ोटो में हम और रेखा देखने लगे और ये हस्बैंड है सब बच्चों को ले जा रहे घुमाने। ये देखिए अभी गाड़ी में बैठा हुआ है। तो बस यही सब बातें हम लोग कर रहे थे। फिर मैं थोड़ा सा लेट गई, मैं थक गई देखते देखते इन सबको। और यही पुरानी यादें थे। आज इसी पिटारे को मैं देखी, साफ़ करी, हस्बैंड ने बोला इसको चलो देते हैं अच्छे से, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी सारी फ़ोटो। चलिए तो रेखा चली गई फिर बात कर उड़ के। उसके बाद जो है मैं ये देखिए मेरी फ़ोटो जब मैं बीएड कर रही थी तो मैं सबको पढ़ा रही थी। फिर इधर मैं ऊपर आ गई, हस्बैंड की चॉइस थी कि आज मैं ऑमलेट खाऊंगा, तो फिर मैंने उनके लिए ऑमलेट बनाया। सब्ज़ी तो बनाई थी, फिर मैंने उनके लिए ऑमलेट भी बना दिया। मैं तो नहीं खाऊंगी, वही खाएंगे। चलिए इधर बन गया हमारा खाना। अब चल रही हूँ इसको, ये हमारे दोपहर का इस घर का मतलब सेकंड डे का खाना है। देखा तो पूछती ही रहती है, लेकिन मैं फ़िलहाल जब रहती तो मैं कोशिश करती हूँ मैं भी यहाँ पे बनाऊँ खाना, चाहे जैसे ही बनाऊँ लेकिन बनाऊँ। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके बनाना, सब कुछ करना अपने हाथों से। अब जब रहने लगूँगी तब ऊब जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो अच्छा लग रहा है।
दोस्तों आप लोग ऐसे होंगे जो अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रह रहे होंगे, तो फीलिंग आप समझ सकते जब अपने घर आओ तो उसकी क्या खुशी होती है। तो चलिए, हस्बैंड को सेब नहीं दिया था तो कह रहे मेरा सेब कहाँ है, मेरे लिए लाओ। तो वही मैं सेब काटने चलिए, उसी में मैं भी अपना थोड़ा सा हिस्सा लगा खाने लगती हूँ गपड़ गपड़। अच्छा, मैं तो वैसे फल वल काट के नहीं खाती, जब मैं हस्बैंड को देती तभी मैं खा लेती हूँ। इतना बड़ा टुकड़ा मैंने मुँह में भर लिया कि पूछो मत। और टीवी देख रही हूँ मैं, और हस्बैंड से बात करे, हस्बैंड कह रहे आराम से खा लो आराम से। मैं कहा हाँ यार आराम से खाऊं, लेकिन सेफ है, सोचे जल्दी खाऊं तो उसके बाद खाना खाऊं। तो फिर बस मैं थक गई। मैं तो बस हर समय मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ आके लेटी रहती हूँ। उसके बाद शाम हो गई, मैं छत पे आ गई। आज मुझे अपने छत की सफाई करनी है, तो चलिए मैं अच्छे से सारे पेड़ों को साफ़ किया और झाड़ू लगाई। इतना गंदा छत हो जाता है, मैं जब भी जाती हूँ देखिए कूड़े देखिए कितना निकल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, घर अपना है तो सफाई भी अपनी है, और जितना अच्छा साफ़ करो। तो वही तो मेरी दीदी लोग कहती है तुम जब आती हो नहीं तो इतना करती हो, फिर उसके बाद गंदा हो जाता है। मैं क्या करूँ भाई, करना है जब आऊँ तो साफ़ करके फिर उसके बाद तो चले जाते, फिर क्या हो रहा मुझे क्या मालूम। फिर जब मैं आती हूँ, जब जितना गंदा देखती हूँ साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे भाई गंदगी पसंद नहीं। और ये देखिए कितना प्यारा पेड़ था, पत्ती ऐसे निकली थी गिर रही थी मेरे छत पे, तो मैंने इसको ऐसे नोच लिया, नोच के तोड़ दिया। और देखिए कितना अच्छा व्यू, देखिए पीछे से देखने में कितना, लेकिन इतना बड़ा जंगल है। ये प्यारे से फूल, कितने प्यारे फूल हैं, देख के तो दिल खुश हो जाता है इन फूलों को। चलिए कोई नहीं, ये भी अपनी जगह पे है, मैं भी अपनी जगह से बस इधर उधर हूँ थोड़ा सा। और ये पीपल का पेड़, इतना बड़ा पीपल का पेड़ है कुछ कहने को नहीं। चलिए तो इधर मेरा सफाई अभियान हो चुका। अब मैं जो है डाग डूब के चल रही हूँ। अब मेरा जूड़ा मत देखिएगा। अब इधर मैं पानी डालने लगी, थोड़ा सा एसी में भी पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा जो पीछे की गंदगी रहती है साफ़ हो जाती है, तो वही डाल रही हूँ। और प्रेशर अच्छा सा मोटर ऑन कर दिया और पाइप लगा दिया टंकी के अंदर से, तो पानी काफ़ी फ़ोर्स से आ रहा है। चलिए इधर पानी डाल दूँ सबको, पेड़ पौधों को भी पानी मैं इतने दिनों के बाद पिला रही हूँ। रेखा तो हमेशा पिलाती रहती है इनको, मैंने बोला चलिए आज मैं ही पिला दूँ। और सच बताऊँ तो कितना अच्छा लगता है ये सब काम करके, पूछो ही मत। झूसी में रहती हूँ सब अच्छा है वहाँ पर, लेकिन एक अपनापन होते हुए भी कुछ महसूस होता है। चलिए ये सब करने के बाद हम लोग टहलने लगे, मैं और दीदी। शाम हो चुकी थी और देखिए कितना मतलब ऐसा मौसम हो चुका था। चलिए इसके बाद मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लेने, लेकर आई। और ये मेरा इंडक्शन देखिए जो झूसी में टूट गया था, तो इसको बनवा कर लेकर आई हूँ। चल रही हूँ इसको चेक करने। अब इसको यहाँ लगा दूँगी, कि टूटा वाला है तो यहाँ पे तो बहुत कम काम होता है इसका। तो जब मैं आऊँगी इसको यूज़ करूँगी, जो नया वाला था मैं लेकर जाऊँगी। तो चलिए बस, गर्मी लग रही है अभी। बस इधर हमारी बन रही है सेकंड डे की शाम की चाय। चलिए बढ़िया वाली दूध वाली चाय। तो मैं इंडक्शन चेक भी करना था, मैंने कहा चलो भाई इसको बनवा के लेकर आई थी अभी शाम को। हस्बैंड बोले जाओ दुकान पे, जब मैं आई थी दे दी थी, और फिर अभी लेकर आ रही हूँ। और जो नया वाला तो देखिए इधर मैंने निकाल कर रख दिया, इसको मैं लेकर जाऊँगी। फ़िलहाल सही चल रहा है, बस थोड़ा सा काम स्लो कर रही हूँ, उस पर ज़्यादा उस पर नहीं कर रही हूँ, नहीं तो पता चला और फट जाएगा। कुछ नहीं, इधर है हमारी शाम की चाय रेडी हो चुकी है, और इधर मैं नमकीन निकाल रही हूँ कि खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। और बस वही जो मैं थोड़ा ही सामान लेकर आती हूँ, जब भी यहाँ आती हूँ जितने दिन मुझे रहना होता है उतने ही दिन का बस मैं सामान लेकर आती हूँ। फिर जाते समय लगभग ख़त्म ही हो जाता है, जो बचता है तो छोड़ देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए तो इधर हस्बैंड को दे देती हूँ, यह चाउमीन रेखा ने दिया था। चलिए बस चाउमीन चाय पी के मज़ा आ गया। और लाइट इसलिए येलो दिख रही है क्योंकि मैंने येलो लाइट जलाई है, तो देख लीजिए। अभी मैंने डीप वैसी वाली लाइट नहीं जलाई है, डिम लाइट है, डिम। चलिए इधर हस्बैंड भी टीवी वीवी देख रहे हैं आराम से। फिर मैंने ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया, अब हम लोग खा रहे हैं नाइट का खाना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, गुड नाइट।